कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों, नितिन नवीन पर भरोसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो जीतती आ रही है उनके विजय रथ को भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकने की बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटजी है। सबसे फिटेस्ट आपको दिखाई पड़े नितिन नवीन कार्यकारी सटीक है, नितिन नवीन सटीक है। एएसआर न्यूज के पास है कि नितिन नवीन को क्यों चुना गया, क्योंकि संघ चाहता था। बिहार का एक्सपेरिमेंट अब आपको बंगाल में होता हुआ दिखाई हर हाल में बंगाल फतह करना है, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के जहन में है और इसके लिए नितिन नवीन को प्रयोग किया जा रहा है। ये लिटमस टेस्ट है नितिन नवीन का। देखिए, राम राम बनाम बाबरी मस्जिद फिर से बंगाल में दिखेगा और शायद यही कारण है कि नितिन नवीन को वहां पर प्रयोग के तौर पर उतारा जा रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनकी गिनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर तीसरा कोई चेहरा होगा तो वो नितिन नवीन का होगा। इसका साइड इफेक्ट तो अभी से दिखने लगा है बिहार के नेताओं में। तो ये तो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। तो एक बिहारी पर भरोसा किया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कि संघ की पहली पसंद बन गए थे। मिशन बंगाल के लिए एक बड़ा प्रयोग, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और हर बार की तरह फिर से एक खास मुद्दे के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि उपाध्याय सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार में। इन्होंने कई ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी पे गहन अध्ययन किया है, कई स्टोरी फाइल की है और उसमें से एक बड़ी खबर जो रवि सर और हम चर्चा कर रहे थे, पूरे बिहार में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि बिहार का एक युवा नेता, बीजेपी का जो 5 बार से विधायक चुने गए नितिन नवीन, उन्हें बीजेपी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। यानी अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इस खबर, जैसे ही ये खबर आई उसके बाद न सिर्फ बिहार बल्कि समूचे देश भर में हलचल मच गई कि आखिर इस युवा चेहरे को किस तरीके से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास किया। यानी बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और सवाल यह है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों, क्योंकि इतने बड़े पद पर अगर बिहार के किसी युवा नेता को बिठाया गया है तो इसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी की, क्या सोच रहे हैं अमित शाह, क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक से एक बड़े चेहरे, उनके बीच में युवा चेहरा नितिन नवीन। सर, हम बात यही कर रहे थे कि क्या ये मिशन बंगाल की स्ट्रेटजी है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि बिहार में जो जीत में प्रचंड जीत हुई है तो बिहार का एक बिहारी ही सब पर भारी पड़ेगा और इसके लिए हम बंगाल चुनाव जीतना है तो फिर एक बिहारी को ही आगे रखना होगा और शायद यही कारण है कि नितिन नवीन को यह मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये सवाल हम आप पर रखते हैं, आपने काफी समय तक बीजेपी को भी नजदीक से देखा है, क्या बीजेपी के अंदर कौतूहल मचा हुआ है, सियासी हलकों में कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों? आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन पर भरोसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कर रहे हैं? आखिर इतना बड़ा भरोसा कि इतना बड़ा पद देना? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से आप ना देखें, इसको अब देखिए, संघ है उसकी भी मुहर लगी है नितिन नवीन को बनाने में। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि नितिन नवीन के जो पिताश्री श्रद्धेय स्वर्गीय नवीन सिन्हा, जो लगातार यहां से पटना से एमएलए रहे और वही एमएलए ही नहीं रहे, लगता है 3 टर्म वो भी रहे। बिल्कुल, उस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई वैसा वजूद, वैसा वक्त, वैसी पकड़, वैसी चमक, वैसे जिस समय लालू यादव का दमखम था उस समय वो जीतते थे, इनके पिताश्री। और उसको भी छोड़ दीजिए, वह पटना भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे नवीन सिन्हा। यह किसी के पास जानकारी नहीं होगी, जो उस कालखंड के लोग होंगे वही बता सकते हैं। तो वो थे। और देखिए
वो चमक धमक इसलिए हम कह रहे हैं कि वह विपक्ष में थे, वह किस तरीके से पार्टी को खड़ा किया उनके पिताजी ने। बड़ी बात कह रहे हैं सर, यानी कि कहीं ना कहीं रवि उपाध्याय सर ये बात आने लगी है, सबसे बड़ी जानकारी है SR न्यूज के पास कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बल्कि संघ की इसमें एक दिलचस्पी थी। संघ चाहता था कि एक ऐसा चेहरा हो जो संघ परिवार से जुड़ा हुआ हो। नवीन किशोर सिन्हा के आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ये संतान है, उनके पुत्र है उनके, यानी कि ये नितिन नवीन जो है, और इनकी पृष्ठभूमि भी वही रही है। जो पटना में रामनवमी होता है, भव्य रामनवमी होता है, उसका जलसा होता है, उसका नेतृत्व भी नितिन नवीन ही करते हैं। क्या मैं सही हूं? एकदम सही है। और क्या यह भी एक कारण होगा कि इनकी जो पृष्ठभूमि है और इनका जो बैकग्राउंड है, और यही कारण है कि जो बंगाल में जो चुनाव होना है और वहां जिस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा है, तो ममता बनर्जी के सामने एक ऐसा चेहरा जो एक सनातनी हो, जो एक ऐसा चेहरा हो जो रामनवमी में लोग उसे देखकर पसंद करते हैं, जो एक सनातनी के तौर पे पसंद करते हैं, और जिनके फादर खुद एक संघ परिवार से जुड़े रहते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही लगता है कि ये कहीं ना कहीं संघ की दिलचस्पी, संघ की उपयोगिता दिखाई पड़ रही है कि नितिन नवीन सबसे बेस्ट हो गए। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा आप संघ से भी इतर थोड़ा सा चलिए अब, और भाजपा से इतर चलिए। बिहार विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए इस बार, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आप ये बात समझिए, और उसके बाद देखिए किस तरीके से परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को पकड़िए। बिहार में घुसपैठिए का मुद्दा रहा, तमाम लोग का इक्वेशन गणित फेल कर गया, कोई नहीं चाहता, सब लोग जो आ रहा था कि ये फीडबैक है, ऐसे है, SIR हुआ, SIR तमाम तरह को लेकर के आप राहुल गांधी भी घूमे, हाँ। तेजस्वी यादव भी घूमे SIR के मसले को लेकर, जिले जिले घूमते रहे, लेकिन क्या नतीजा हुआ आप देखिए। घुसपैठिया का मुद्दा और प्रचंड बहुमत, सुनामी आ गया यहाँ के विधानसभा के चुनाव में। आप डबल सेंचुरी 202 का आंकड़ा छुआ, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुद्दा दे दिया बीजेपी को। बैठे बैठाए जो सुनामी आई है, ये दरअसल SIR का मुद्दा नहीं लाते तो ये घुसपैठिया का मुद्दा उभरता नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब आप यही पड़ोसी राज्य बंगाल है आपका, पड़ोसी राज्य बंगाल है, वहां पर चुनाव होना है मार्च और अप्रैल में। अब से नए साल की शुरुआत होगी, चुनाव आचार संहिता का बिगुल बजेगा, बंगाल में चुनाव होगा। ममता बनर्जी जो जीतती आ रही है, उनके विजय रथ को भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकने की बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटजी है। और शायद यही कारण है रवि सर कि बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा प्रयोग किया जाए, एक ऐसा सनातनी चेहरा सामने लाया जाए कि जो घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में आपने एक तरह से क्लीन स्वीप कर गया, आपने एक तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको जमींदोज कर दिया। तो अब ममता बनर्जी निशाने पर है, और ममता बनर्जी निशाने पर है, और एक बड़ा ईगो हर्ट कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हर क्षेत्र आप जीतते आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपके पड़ोसी राज्य जितने भी हैं सब आप जीतते आ रहे हैं, लेकिन बंगाल क्या टीस की तरह चुभ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। देखिए, इसीलिए बिहार में जो एक्सपेरिमेंट हुआ इस बार के विधानसभा चुनाव में, वही एक्सपेरिमेंट आपको बंगाल में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए सबसे फिटेस्ट आपको दिखाई पड़े नितिन नवीन कार्यकारी, सटीक है, नितिन नवीन सटीक है। यानी जो अमित शाह को पसंद है, गृह मंत्री अमित शाह को पसंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद, और संघ के भी प्रथम सबसे पहली पसंद नितिन नवीन है। ये बहुत बड़ी जानकारी ASR न्यूज के पास है कि नितिन नवीन को क्यों चुना गया, क्योंकि संघ चाहता था, योगी आदित्यनाथ की भी रजामंदी थी कि ऐसा चेहरा लाया जाए जो बंगाल में विजय रथ को, ममता बनर्जी के विजय रथ को रोके। क्या ये सही आकलन हम लोगों का? देखिए, सही है, इसीलिए हम कहें कि बिहार से इसको आप जोड़ करके देखिए। और नितिन नवीन के पास कल शाम को आप देखिए, उनका सारा प्रोग्राम शेड्यूल बना हुआ था, कहां कहां उनको कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित कर दिया, सारा रद्द हो गया। दिल्ली से फोन आया, दिल्ली से फोन आने के बाद में सारा कार्यक्रम उन्होंने स्थगित किया। हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। सर, आप ये भी कह रहे थे कि जितने भी नेता थे बिहार के, उनको किसी को पता नहीं था। बिल्कुल, सब लोग एक मंच पे बैठे हुए थे और नितिन नवीन सबसे आखिरी में बैठे हुए थे। बिल्कुल। अचानक एक खबर आती है दिल्ली से, और एक फोन आता। खबर यह भी है कि वहां एक गुप्त बैठक हुई थी, बंद कमरे में बैठक हुई थी दिल्ली में, और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बैठक के बाद ही कॉल जाता है नितिन नवीन को। आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या हो रहा था उस समय? देखिए, वो निश्चित रूप से
वह गुप्त मीटिंग, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, मेंबरान हैं उसके देश भर में। तो आप इसको समझ लीजिए कि वो सहमति बनी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें मोहर लगा और यह चिट्ठी, यह पत्र अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुख्यालय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में, उन्होंने यह पत्र जारी किया है कि नितिन नवीन को। उससे पहले कॉल भी आया था, आपने बताया कि हाँ, नितिन नवीन को कॉल आया, वही हम बता रहे हैं। और वो कॉल आया उस समय तक बिहार के नेताओं को नहीं पता था, किसी को मालूम नहीं थी। वो देखिए निश्चित रूप से विद द कंसेंट ऑफ नितिन नवीन कि ऐसा ऐसा नेतृत्व चाह रहा है, ऐसा ऐसा है। आप तो नितिन नवीन आपकी बड़ा इज्जत करते हैं, हमने कई बार देखा, बहुत सम्मान आपका करते हैं। क्या नितिन नवीन को भी एहसास होगा कि उन्हें इतना बड़ा पद दे सकता है देखिए नितिन बीजेपी? देखिए एक समझ लीजिए, नितिन नवीन के पिता श्री श्रद्धेय जो नवीन सिन्हा थे, उनके कालखंड से हम उनको जानते हैं और उनके वोटर भी हम हैं, उनके विधानसभा के हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि हमसे बेहतर कौन जानता होगा जो उनके पिताश्री को जानता हो, जो आपने रिपोर्टिंग की है उनके समय काफी। तो इसलिए लिहाज से हमारी उनसे वो एक अलग मसला है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जिस कंटेक्स्ट में, जिस मुद्दे पर कि बिहार का एक्सपेरिमेंट अब आपको बंगाल में होता हुआ दिखाई बिहार पड़ेगा। का प्रयोग अब बंगाल में, बिहार में विजय रथ जिस तरीके से बढ़ा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बीजेपी प्रचंड जीत हासिल की है, वो बीजेपी अब चाहती है कि अब बारी बंगाल की है। यानी बिहार जीत लिया, बंगाल जीत रहा है, तो कोई बिहारी ही जीत दिला सकता है और वो बिहारी नितिन नवीन होगा। और वो बिहारी नितिन नवीन इसलिए भी होगा क्योंकि वो सनातनी है। और संघ भी, आप भी कह रहे हैं कि नवीन किशोर सिन्हा से लेकर नितिन नवीन तक जो ये जो लंबे समय से है, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सनातनी पीढ़ी है, ये संघ से जुड़ी हुई पीढ़ी है। और नवीन किशोर सिन्हा से लेकर नितिन नवीन तक ये तय है कि ये जो संघ चाहता है उसी मिजाज के ये लोग भी हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संघ की जो हस्तक्षेप है वो इसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ा है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि उस समय जब संघ की हम बात कर रहे हैं, नवीन सिन्हा की बात कर रहे हैं, नितिन नवीन के पिताश्री की बात कर रहे हैं, उस समय संघ में यह कमल छाप भी नहीं था, दिया छाप हुआ करता था। तो उस कालखंड से हम देख रहे हैं इस चीज को। तो खैर इस पर भी आप मत जाइए। आप देखिए जो बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, तो बिहार में 243 विधानसभा की सीट है और बंगाल में आपको 294 विधानसभा की सीट है। ज्यादा है, यानी थोड़ा बड़ा भाई है वो, यानी थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, बिहार का बहुत सारा जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, बिल्कुल वो सारा इलाका तो बंगाल से सटा हुआ है। बिल्कुल। तो वहां भी हमें जो जानकारी है कि नितिन नवीन उस इलाके में भी गए थे, योगी आदित्यनाथ के साथ वो गए थे। नहीं, उसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो बिहार से लगा हुआ जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, जो उसको सीमांचल हम लोग समझ रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो सीमांचल के इलाके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो लगातार वहां से जीत रहे हैं सीमांचल के इलाके से। तो आप ऐसे समझ लीजिए जायसवाल का भी टर्न अप होगा वहां। अब आप आइए नितिन नवीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नितिन नवीन जो है सो छोटे मोटे नेता नहीं है, और हम जब बता रहे हैं कि 294 हिट करना है और घुसपैठिए की बात होगी, आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर के कितना एग्रेशन में। सर यानी मैं रोक रहा हूं आपको, क्या बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ परिवार क्या मछली के आंख पर नजर गिराई हुई है? यानी बंगाल चुनाव जो है वो मछली का आंख है, और इसके लिए एक सबसे बड़ा प्रयोग कह सकते हैं कि ये नितिन नवीन पर किया गया है, और ये बड़ा विश्वास है। क्या आपको लगता है नितिन नवीन ये संभाल पाएंगे इतना बड़ा पद? देखिए निश्चित रूप से संभाल लेंगे। वह जानते हैं संगठन में उन्होंने दायित्व संभाला है। बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वह जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कई सारी जिम्मेवारियां निभाए। 7 सिस्टर्स के स्टेट में वो कई जगह पर गए हैं। छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने मैजिकल चेंज कर दिया इस बार के विधानसभा छत्तीसगढ़ का जो मैजिकल चेंज है उसका भी एक बोनस पॉइंट मिलेगा इसका। अब आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में तमाम सर्वे, तमाम बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञाता पंडित थे। वो क्या कहते थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है। नितिन नवीन ने कारनामा दिखाया है, वहां कारनामा किया। तो कारनामा किया तो क्या किया, आप देखिए वहां पर आप छत्तीसगढ़ का थोड़ा समझ लीजिए सिनेरियो। वहां 90 सदस्यीय विधानसभा है और वहां पर कांग्रेस वहां पर 35 सीट जो है इस बार जीत करके आई है, और भारतीय जनता पार्टी 54 सीट। इसका बड़ा क्रेडिट जाता है नितिन नवीन को। इसलिए हल्के में अगर नितिन नवीन
छोटे कद के एकदम शालीन व्यक्ति, हम लोगों से जब भी मिलते भैया कह के बात करते सारे पत्रकारों को। और वो नितिन नवीन अगर कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी, यानी देश नहीं पूरी दुनिया में बीजेपी का कद बड़ा है, उस पार्टी का वो अगर वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, यानी हल्की बात नहीं है। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है, रवि सर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो प्रभारी की थी, और वो प्रभारी थे नितिन नवीन। यानी यूं ही ये फैसला नहीं लिया गया, बल्कि नितिन नवीन का चेहरा, उनके काम, उनका जो प्रोग्रेस था, उसके आधार पर बीजेपी ने तय किया कि नितिन नवीन से बेस्ट युवा चेहरा प्रयोग के लिए नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ में आपको नितिन नवीन 2021 से उसके इंचार्ज थे, 2021 से 2024 तक। तो उन्होंने जो काम किया वह काम का जनता ने अवार्ड दिया, रिवॉर्ड दिया इस बार के विधानसभा। अवार्ड और रिवॉर्ड है बिल्कुल नितिन नवीन को, बिल्कुल। ये और ये देखिए वहां पर आपको छत्तीसगढ़ का रिवॉर्ड आपको यहां पर दिखाई पड़ा, और बगल में बंगाल जीतना है। ये आपको जिस हर हाल में बंगाल फतह करना है, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के जहन में है, और इसके लिए नितिन नवीन को प्रयोग किया जा रहा है। ये लिटमस टेस्ट है नितिन नवीन का। देखिए लिटमस टेस्ट कह लीजिए या इसको ऐसे समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसका जो 294 जो विधानसभा का वहां पर सीट है, उसमें टीएमसी को 215 सीट है, ऐसे समझिए। और एक उनके सहयोगी है, टीएमसी की सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जिसको कहते हैं जीजेएम, उनको एक सीट है। तो ऐसे में टीएमसी का और उसके अलायंस मिला के 216 है उसके पास, 16 नहीं। अब आइए इधर, भारतीय जनता पार्टी 77 है, अन्य एक और है जो उसको एक है, तो 77 वहां पर पश्चिम बंगाल जैसे वहां पर। अब देखिए आप वाम दल के भी आपने सत्ता देखी, लंबे समय तक रहा, उसको टीएमसी ने ज्योति बसु बहुत बड़े वहां पे नेता रहे, कई बार जीत हासिल की थी, तो उनको ममता बनर्जी ने हराया था। बिल्कुल। अब ममता बनर्जी को ये हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, ऐसा संभव लगता है? अच्छा देखिए 77 सीट बंगाल में लाना भारतीय जनता पार्टी का, आप उस कालखंड में देखिए। अब आपको हम बताते हैं कि अब नितिन नवीन के साथ कॉम्बो क्या होगा। कॉम्बो का मतलब समझ लीजिए, यहां पर मंगल पांडे भी है, वहां पर इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के। तो यह कॉम्बो काम करेगा आपका। यह कॉम्बो जब दो लोग, दो मन मिजाज के लोग, और देखिए मंगल पांडे भी कैसे जीत करके आए हैं इस बार। उन्होंने हिमाचल भी जिताया था, हिमाचल में भी सरकार बनी थी। जो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको यह कुछ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और आपको एक बार देखिए, ममता बनर्जी ने भूल कह लीजिए, सही कह लीजिए, जो भी निर्णय लिया, उन्होंने गलत क्या किया, सही क्या किया, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के एक अल्पसंख्यक विधायक हुमायूं कबीर को जो सो निष्कासित कर। बिल्कुल इसी पर बाबरी मस्जिद, फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा यही हुमायूं अकबर ने उठाया। और ये हुमायूं अकबर कौन है? ये हुमायूं कबीर, ये टीएमसी के विधायक है। भले इनको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जिस तरीके से एक लकीर खींची बाबरी मस्जिद की, और इसको लेकर जब बवाल मचा, तो एक ऐसे नेता की जरूरत थी, एक वैकेंसी थी कि ऐसे नेता को आगे किया जाए जो सनातनी चेहरा हो, और जो बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी का जलसा और रामनवमी का जुलूस निकालता हो, वो नितिन नवीन है। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ भी सोच रहा था कि क्यों ना ममता बनर्जी के लिए एक ऐसे चेहरा को सामने रखा जाए, न सिर्फ वो सनातनी हो, बल्कि जिसका परफॉर्मेंस दूसरे राज्यों में भी अच्छा हो। और बिहार का सबसे पड़ोसी राज्य बंगाल है, तो बिहार की जीत का फायदा अच्छा, बिहारी भी बहुत सारे वहां पे हैं। वही हम बता रहे हैं कि देखिए हुमायूं कबीर जो टीएमसी के एमएलए थे, वह मुर्शिदाबाद से वह जीत करके आते थे, वह मुस्लिम पॉकेट से। वो ऐसे कई सारे मुस्लिम पॉकेट्स हैं जहां पर हुमायूं कबीर के निष्कासन को लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ जो वहां पर सिनेरियो बन रहा है, जो स्थिति बन रही है, और ऐसे में आपका नितिन नवीन का वहां प्रभारी होकर के जाना, जो आप कह रहे हैं रामनवमी का जुलूस जो निकलता है बिहार में, हम लगता है कि पटना जैसा भव्य कहीं नहीं निकलता, और पटना के बाद ही बिहार के अन्य जिलों में मानकर चले कि यहां बाबरी मस्जिद की हुंकार भरी टीएमसी के विधायक ने, भले उसे बेदखल कर दिया गया, तो बिहार में जो जुलूस निकलता है रामनवमी का, तो फिर से राम बनाम बाबरी मस्जिद फिर से बंगाल में दिखेगा। और शायद यही कारण है कि नितिन नवीन को वहां पर प्रयोग के तौर पर उतारा जा रहा है। नहीं देखिए, नितिन नवीन
सुलझे हुए हैं और बहुत कम बोलते हैं, काम करते हैं, उनका काम बोलता है। तो निश्चित रूप से नितिन नवीन का काम बोलेगा, उनको बनने दीजिए। और इससे पहले वह दिल्ली के लिए आज निकल गए हैं वो। हालांकि मौसम ने थोड़ा सा दगा दिया उनको, उनका प्रोग्राम अब सारा कुछ दिल्ली में हो रहा है। अब दिल्ली में हो रहा है प्रोग्राम, भव्य तैयारी है दिल्ली के प्रदेश, यानी पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न ही जश्न है नितिन नवीन के। अरे उनको एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेने आएंगी, जेपी नड्डा के लेने के बाद तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनकी गिनती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर तीसरा कोई चेहरा होगा तो वो नितिन नवीन का होगा। इसका साइड इफेक्ट तो अभी से दिखने लगा है बिहार के नेताओं में। जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी शांत बैठे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसा प्रयोग है। क्या बीजेपी से प्रयोग करते रहती है खट्टर की तरह? बीजेपी हमेशा, आप रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री को ही लेना। हाँ। उनको कोई जानता था? वहां से नगर निगम से, नगर पालिका से ऐसे उठ करके आई वो नहीं, उसके बाद से उनको दिल्ली का। तो ये तो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, सक्सेस भी होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नितिन नवीन को बनाना। मार्च अप्रैल में वहां बंगाल में चुनाव होगा, आप देखिएगा किस तरीके से, जो हम कॉम्बो की बात कर रहे हैं, मंगल पांडे और नितिन नवीन मिल करके वहां का जंग जीतेंगे और जीत करके झोली में डाल देंगे। यानी फिर एक बिहारी जो है बंगाल जिताने की तैयारी है। और एक बिहारी पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले गुजरात के जो दो साथी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वो बिहार के हर बिहारी पर भरोसा करते हैं। तो एक बिहारी सब पर भारी, ये नारा नीतीश कुमार भी दिया करते थे, बिहारी को कमजोर मत समझिए। तो फिर नितिन नवीन जैसा एक बिहारी जो बंगाल में फतह करने के लिए निकला है, और शायद यही एक कारण है कि नितिन नवीन को यहां पर सबने दोनों हाथ खोलकर एक्सेप्ट किया है। तो अब ये मानकर चले कि बिहार के बाद अब बात बंगाल की हो रही है, और बंगाल में बीजेपी जीत का जश्न मनाना चाहती है। जो ममता बनर्जी का विजय रथ है उसे रोकना चाहती है। शायद एक बड़ा कारण है कि नितिन नवीन को एक ऐसा चेहरे को आगे रखा जा रहा है जो न सिर्फ युवा है बल्कि वो सनातनी है, और सबसे बड़ी बात कि संघ की पहली पसंद है, बेदाग छवि है। और यही कारण है कि नितिन नवीन को यह मौका मिला है, जो खुद भी नहीं एक्सपेक्ट किए होंगे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी उन्हें दे सकती है। तो एक बिहारी पर भरोसा किया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। अब देखना है कि इस पर कितनी सफलता नितिन नवीन को मिलती है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों, तो उस पर रवि उपाध्याय सर ने बताया, जो अंदर की खबर है, कि संघ की पहली पसंद बन गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन का स्ट्राइक रेट सबसे मजबूत रहा, चाहे वो या फिर बिहार में 5 टर्म से विधायक है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया रिजल्ट लाने वाला नितिन नवीन, बिहार में स्ट्राइक रेट देखिए 5 में 5 बार जीत, उनके पिता को देखिए 3 बार जीत। तो 8 बार उस घर का सदस्य जो है वो बीजेपी के झंडे के नीचे पटना में जीत हासिल करता रहा है। तो नितिन नवीन को इसलिए चुना गया। यह अंदर की जानकारी केवल एएसआर न्यूज के पास, जिसकी बात को लेकर हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो अब बात बंगाल की और बंगाल फतह की, और नितिन नवीन पर भरोसा बीजेपी के उच्च स्तरीय नेताओं ने यह तय कर लिया है कि नितिन नवीन ही जीत दिला सकते हैं बंगाल के चुनाव में। तो इस बड़ी खबर पर, इस बड़े मुद्दे पर हम दोनों ने चर्चा किया। रवि उपाध्याय सर ने कई इनपुट्स निकाले, और यह भी जानकारी हम लोगों को मिल रही है, अंदर से कुछ जानकारियां मिल रही है कि नितिन नवीन की जब ताजपोशी होगी तो संघ के भी कुछ लोग उसमें शामिल होंगे। जाहिर है कि बंगाल मिशन बंगाल के लिए एक बड़ा प्रयोग, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। और हम ये कहना अब लाजमी हो गया है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक के तौर पे साबित हो सकता है। अगर बंगाल में चुनाव में बड़ी जीत हासिल होती है तो इस लिटमस टेस्ट में अगर नितिन नवीन पास हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सफलता बिहार वासियों के लिए भी होगी, क्योंकि बिहार का एक नेता इतने बड़े पद पर जाके बीजेपी के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष पद पे बैठ गया है। एक बात और है अमित जी, देखिए
ऐसा है कि अभी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह उनका टेन्योर जो है सो 20 जनवरी 2023 को ही समाप्त हो गया और लगातार वो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता हुआ जा रहा है। तो बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर परिणाम सकारात्मक आए तो निश्चित रूप से हमको जो लगता है कि नितिन नवीन को फुल फ्लेज आ जाएंगे, फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो भारतीय बड़ी बहुत बड़ी सफलता होगी जीत के बाद। अगर बिहार के लिए गौरव की बात होगी ये। बिल्कुल। और हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं नितिन नवीन के बारे में क्योंकि नितिन नवीन बिहार का सम्मान बढ़ाएंगे। ये लिटमस टेस्ट हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी की फतह होती है तो उसका सबसे बड़ा सिरमौर बंधेगा, जो पगड़ी बांधेंगे वो नितिन नवीन बांधेंगे। तो एक प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है और इस प्रयोग में कितना सफल होते हैं नितिन नवीन, हमारी शुभकामनाएं, एएसआर न्यूज की भी शुभकामनाएं हैं क्योंकि हर एक बिहार वासी को इस बात को लेकर गौरव है, फक्र है कि कम से कम एक बिहार का एक युवा चेहरा आज एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो आज केंद्र में सरकार में है, उस पार्टी का वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो इस बड़े मुद्दे के साथ हम दोनों इस पर चर्चा किए, कई अंदरूनी जानकारी पर हम लोगों ने डिस्कस किया। हम बाकी भीड़ में शामिल नहीं हैं, हम वो खबर पे चर्चा करते हैं जिस खबर के अंदर कुछ इनपुट्स मिलते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने दर्शकों तक वैसी खबरों की जानकारी दें जो अंदर में छिपी हुई है, उन अंदर से अपने सोर्सेज से निकाल के उनको आप लोगों के बीच में लाते हैं। हमारी जो खबर है, हमारे जो एएसआर न्यूज है, आप हमेशा हमें देखते हैं, प्यार देते हैं और फिर से हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल एएसआर न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फेसबुक, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर, वेब पर आप देख सकते हैं पल पल की खबर, इनसाइड स्टोरी आप देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।